हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम का अध्ययन किया और उस पर बेस्ड थ्योरी पोर्शंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोग जो भी पहले आप अपनी कक्षाओं में पढ़े होंगे उसका मेथड कुछ मेरे मेथड से आपका अलग होगा। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि वह क्या है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। मल्टीपल का मतलब आपका है, यहां पर मल्टीपल का मतलब है जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणन। कॉमन का मतलब है जो आपका संख्या दिया हुआ रहेगा उस दोनों में आपका कॉमन क्या है, और लिस्ट का मतलब सबसे कम जो है संख्या वाला मल्टीपल वह कौन सा है। जैसे यदि हम लोग मल्टीपल देखें 12 का तो क्या हो जाएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। यदि हम लोग 12 का मल्टीपल देखें तो 12 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72 और 12 सत्ते 84 और 12 8 96। इसी तरह यदि हम लोग 16 का मल्टीपल देखें तो 16 इकाई 16, 16 दूनी आपका हो गया 32, 16 तिहाई 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80 और 16 छक 96। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम लोग यहां पर देखें तो आपको कॉमन जो आ रहा है वह आपका एक तो 48 वाला, और दूसरा यहाँ पे यदि हम लोग कॉमन देखें तो आपका आ रहा है 96। तो यदि हम लोग इस दोनों पोर्शन में देखें कॉमन, तो कॉमन आपका आ गया 48 और 96। लेकिन लीस्ट कॉमन आपका जो है, लीस्ट कॉमन इस दोनों में से आपका छोटा कौन है, 48 और 96 में से आपका छोटा हो गया 48। इसलिए यह जो आपका नंबर दिया हुआ है 12 और 16, इसका जो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात 48 हुआ, और इसका यदि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखें यानी लघुत्तम समापवर्त देखें, एलसीएम देखें, इसका आंसर हो जाएगा 48। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। मल्टीपल का मतलब है जो 12 है उसका क्या क्या गुणन होगा। मतलब 12 को जब हम लोग आगे गुना करेंगे, जैसे 12 गुने 1 तो आपका हो गया 12, 12 गुने 2 तो 24, 12 गुने 3 तो 36, 12 गुने 4 तो 48, 12 गुने 5 60, 12 गुने 6 72 और 12 सत्ते 84 और 12 गुने 8 96। इसी तरह 16 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें एक एक अंक बढ़ाकर तो 16 गुने 1 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80 और 16 छक 96। अब देखिए कॉमन का मतलब इस जो आपका 12 और 16 है, इस दोनों में से आपका कॉमन संख्या क्या है, अर्थात दोनों में शामिल कौन सी संख्या है।
यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ तक के जो हम लोग मल्टीपल लिए हैं उसमें 48 और 96 जो है वो आपका कॉमन है, लेकिन हम लोग को लेना कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल आया उसमें लीस्ट कॉमन आपका कौन सा है, तो 48। ठीक है, तो इसलिए यदि आपसे पूछेगा कि यह जो संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम भी हो जाएगा 48। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by एक्स वाई जेड। कह रहा है कि एलसीएम जो होगा, कोई नंबर आपका है एक्स वाई और जेड, ठीक है, एलसीएम जो होगा आपका एक्स वाई जेड का, वह नंबर होगा जो एक्स वाई और जेड तीनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल हो, अर्थात एग्जैक्टली आपका विभाजित हो जाए। अब हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ एलसीएम, अर्थात एलसीएम को फाइंड करने का, ज्ञात करने का तरीका। तो फर्स्ट आपका है प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे आपका 12 था, तो 12 को क्या कीजिए, आप प्राइम फैक्टर में तोड़ें। जैसे गुणनखंड इसका यदि कीजिएगा, लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर देखें तो आपका 2 और 3 है। इसका यदि हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो प्राइम फैक्टर मेथड में अब हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको क्या किए, प्राइम नंबर में उसका क्या किए, गुणनखंड को तोड़ दिए, अर्थात उसका फैक्टर कर दिए प्राइम नंबर के रूप में। जैसे 12 था तो 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, जो 4 और गुने 3 यानी 12। इसी तरह 16 का यदि करें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 और 3 दोनों जो है वह क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोल रहे थे, वैसी संख्या जो केवल अपने से और एक से विभाजित होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, और वह किसी से भी विभाजित नहीं होता है उसके अलावा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आपका 12 और 16 में, 12 और 16 में आपका एक तो कॉमन हो गया 2, दूसरा हो गया आपका एक कॉमन, इसके बाद कॉमन नहीं है। तो यदि इसका आपका एलसीएम निकालना हो प्राइम फैक्टर मेथड से, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों में से जो एक कॉमन है उसको 1 लिखेंगे, तो इस दोनों में कॉमन आपका 2 यानी 1 हो गया। यहाँ पर इस दोनों में से कॉमन क्या है, 2 है, तो एक और फिर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ संख्या है उसको हम लोग लिख देंगे, तो 3 गुने 2 गुने 2। तो इसका आप जब मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 48, अर्थात 12 और 16 का आपका एलसीएम आ गया 48। अब आपका आता है डिवीजन मेथड। जैसे डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 12 और 16 है, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड किए, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 8, फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो यह आपका हो गया 3 और यह हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यह आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। यहाँ से हो गया आपका कितना,
48। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो मेथड जाना, एक है प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। प्राइम फैक्टर मेथड में हम लोगों ने क्या किया कि जो आपका नंबर दिया हुआ था उस नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। इसके बाद उसमें देखें कि कौन सा नंबर जो है वह दोनों में शामिल है। जो दो नंबर दोनों में शामिल होगा उस नंबर को हम लोग एक बार लिखते हैं और बाकी जो बचा हुआ संख्या है उसको, जो आपका कॉमन नहीं था, उसको हम लोग लिख करके और मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर है उसको देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी वह छोटी संख्या है जिससे इसको हम लोग डिवाइड कर सके। ठीक है, इसके बाद एलसीएम निकालने का यहाँ पर एक और हम लोग मेथड लिखे हैं जो कि लिखे हैं बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड इसको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह एलसीएम को बहुत ही कम समय में आंसर निकाल करके दे देता है। जैसे यदि आपको सेम क्वेश्चन था 12 और 16, 12 और 16, आपको इसका निकालना है एलसीएम, इसका आपको निकालना था एलसीएम। तो अब देखिए 12 और 16 का एलसीएम निकालना था। आप क्या कीजिए, इसमें से जो आपका बड़ा नंबर है, तो 12 और 16 में आपका बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपका है 16। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, 16 होगा, अर्थात बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए 16 तो आपका 16 से डिविजिबल है, लेकिन यह 12 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है। तो 16 12 से इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यदि आप 12 में देखें, 12 में यदि आप देखते हैं तो नंबर 12 जो है उसमें आपका 3 और 4 है। 16 में यदि आप देखते हैं तो 4 × 4 हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यदि इसमें यदि 3 शामिल हो जाता तो यह नंबर जो आपका आएगा वह क्या होगा, आपका 12 से डिवाइड होने लगेगा। क्योंकि 16 में आपका 3 का कमी है, ये वाला नंबर का कमी है, इसलिए डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इस नंबर को हम लोग इसमें शामिल कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, यह जो बेस्ट मेथड का तरीका है वह किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स, आप लोग मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से ही सोल्व करें। आप जब इस मेथड से कंफर्ट हो जाइएगा तो बहुत से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कम समय में आप सोल्व कर सकते हैं।